चलिए तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या पढ़े थे कल। इसको बनाया क्यों गया, तो सबसे पहले ये था कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ है 1972 में, इसमें जितने भी विद्वान थे अलग अलग देशों के, उनको ऐसा लगा कि मानव और लोगों के बीच जो संघर्ष हो रही है उसको कम करना है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि मानव और लोगों दोनों को साथ, मतलब मानव और इंसान, सॉरी यार, मानव और जानवर, ठीक है, इन दोनों को साथ में रहना होगा, ठीक है, समझना होगा। तो इसीलिए एक प्रोग्राम लाया गया। इसका नाम क्या था? मैन एंड क्या था बताइए? मैन एंड क्या था? बायोस्फीयर प्रोग्राम। बायोस्फीयर प्रोग्राम। और ये किसके द्वारा लाया गया था? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वर्ल्ड लेवल पर तो ये प्रोग्राम आ गया, लेकिन भारत सरकार भी इसमें भाग लेगी। तो भारत सरकार जो है इसको किस अधिनियम के तहत लाई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनती है। अब हमारा यूनेस्को के द्वारा भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए? 12। और इस एक्ट के तहत कितने बनाए गए? 6। ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना है? 18। ठीक है, तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स बताइए, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन होते हैं? हाउ मेनी जोन्स? 3 जोन। कौन कौन सा जोन था बताइए? कोर, बफर और ट्रांजिशन। बिल्कुल, है ना। तो पहले आएगा आपको बफर जोन, फिर आएगा ट्रांजिशन जोन। ठीक है, टीजेड। सही था कुछ? कोर जोन में जी सर। बायोस्फीयर रिजर्व में बताइए ह्यूमन अलाउड है कि नहीं? सर लास्ट वाले जोन में। बिल्कुल, लास्ट वाले ट्रांजिशन जोन। और ट्रांजिशन में तो एक्टिविटीज अलाउड है ही, बफर जोन में भी जा सकते हैं वो लोग। ठीक है, कोड में ज्यादा अलाउड नहीं करते हम लोगों को। अच्छा ये बताइए, ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का जो पावर है ये किसके पास है? स्टेट के पास है, सेंटर के पास है? सेंटर सेंटर के पास है। बढ़िया। चलिए अब हम लोग जो है बायोस्फीयर रिजर्व कितने कहाँ कहाँ पे इसको देखेंगे। सबसे पहला बायोस्फीयर जो सबसे नॉर्दर्न साइड में है, सबसे उत्तर में है, वो कौन सा है बताइए तो? कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट के बारे में और क्या पढ़े थे, याद कीजिए तो हम लोग। यहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता था? क्लाउडेड लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड, जो कह लीजिए, ये स्नो लेपर्ड रखिए याद। ठीक है, अच्छा उसके बाद बताइए तो कौन सा था यहाँ पे? नंदा देवी। एक यहाँ पे भी था ना, क्या नाम था इसका बताइए तो? हाँ, कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 था, बताइए तो कौन कौन सा है? दिब्रू सैखोवा, दिबांग। ठीक है, हो गया। मेघालय में भी था क्या एक? नोकरेक। इधर है, इधर नीचे की तरफ। नहीं सर। ठीक है, असम में और है क्या कोई? सुंदरबन। असम में एक और है, मानस। असम में मानस। चलिए, यहाँ सुंदरबन। चलिए, और है क्या इधर? अब नहीं है। ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ऊपर में भी हो गया। अब नीचे चलिए, नीचे याद कीजिए कौन कौन सा था। यहाँ पे था उड़ीसा में एक होगा। हाँ, पहले उड़ीसा नीचे में था ना बताइए। सिद्धिपाल। हाँ चलेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ बताइए। नीलगिरी। हाँ, नीलगिरी, बिल्कुल नीलगिरी। उसके बाद यहाँ अगस्ता मलाई। और कोई है नीचे? मधुमलाई भी है क्या? नहीं सर, वो तो नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा ये बताइए तो एमपी में कौन कौन सा था? पंचमढ़ी। पन्ना था। पन्ना जी ठीक है, सर। और? पन्ना है। ठीक है, अचन कमार कंटक था? छत्तीसगढ़ में सर। अचानक बिल्कुल, है ना। तो वो देखिए छत्तीसगढ़ तो है, बिल्कुल है ना, वो छत्तीसगढ़ border एमपी पे है। जोन। एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, उड़ीसा आपके बॉर्डर पे नहीं है। ठीक है, ओके। और बताइए और कहाँ पे? उड़ीसा में एक है सिमलीपाल सर। सिमलीपाल, बहुत बढ़िया।
और है शेषाचलम अरे बहुत बढ़िया। गुजरात देखिए में है कच्छ। शेषाचलम शेषाचलम बच गया था, तो गुजरात का कच्छ बच गया था। कच्छ गुजरात सर। यस सर। ठीक है, अब काउंट करके देखते हैं, ठीक। फिर चेक करेंगे बड़ा की घटा है। ठीक है, देखिए ये पहला ये हो गया। ग्रेट निकोबार सर, ग्रेट हाँ, निकोबार। ग्रेट निकोबार है ना। ग्रेट निकोबार जी। काउंट करके देखते हैं 18 हुआ कि नहीं, फिर हम लोग फिर नदी वगैरह सब डिसाइड करेंगे इसमें कौन सा है। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। अब जो है हम लोग जब यहाँ आए थे स्नो लेपर्ड वाला देखे थे, यानी कोल्ड डेजर्ट, इसमें एक ही फैक्ट देखे थे कि यहाँ पे जो है कोल्ड मतलब स्नो लेपर्ड पाया जाता है। ठीक है, और कोई यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है जानवर। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 2 नेशनल पार्क पाया जाता था। क्या नाम था उसका बताइए? 2 नेशनल पार्क कौन कौन सा था? किश्तवाड़ और काजीनाग। अजीनाग। तो इन दोनों से नदी बहती थी, एक से बहता था झेलम और एक से बहता था चेनाब। चेनाब। ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें हम लोग 2 नदी के बारे में पढ़े थे, एक था ऋषि गंगा और एक कौन सा था दूसरा नदी? रामगंगा। ठीक है, ओके। कंचनजंगा में कोई था क्या? नदी तो नहीं था। ठीक है, यहाँ देखिए इन सब में था, ब्रह्मपुत्रा था, इसमें ब्रह्मपुत्रा था। ठीक है, यहाँ पे मानस था, मानस रिवर। ठीक है, याद आया मानस में कौन सी नदी थी? मानस नदी, मानस है ना। चलिए आगे देखिए, और कोई नदी याद आ रहा है क्या? कहाँ कोई नदी थी? हिमाचल प्रदेश में सर। हिमाचल प्रदेश। ब्यास और पीन। ब्यास ब्यास और पीन, बहुत बढ़िया। तो पीन वाला किससे जा रहा था? पिन वैली नेशनल पार्क। और ब्यास वाला, ब्यास किससे जा रहा था? ब्यास ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। बढ़िया। ठीक है, और नदी याद कीजिए, पन्ना से कौन सी नदी जा रही थी? पन्ना से केन। ठीक है, ओके। उसके बाद 2 नदी यहाँ पे देखे थे, कौन सा वैली था? कांगेर वैली में कांगेर नदी प्लस कौन सी नदी थी? कोलाबा नदी, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए शेषाचलम में मैंने 2 पढ़े थे। ठीक है, एक पापी कोंडा और एक कौन सा देखे थे? पापी कोंडा में श्री वेंकटेश, है ना। तो एक देखिए पापी कोंडा में कौन सी नदी थी? गोदावरी। और एक में कृष्णा नदी बह रही है ना, याद है? कृष्णा नदी एक से बह रही थी। ठीक है, उसके बाद याद कीजिए यहाँ पे हम लोग देखे थे एर्नाकुलम। कौन सी नदी थी एर्नाकुलम पे? कावेरी नदी। कावेरी। बढ़िया। तो अपना जितना नदी था वो भी क्लियर हो गया है, और बायोस्फीयर रिजर्व के जो भी हॉट स्पॉट्स थे वो भी क्लियर हो गया है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क की क्लियर है। हेमिस से सिंधु नदी। हाँ बिल्कुल, हेमिस का यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, तो इससे सिंधु नदी। ठीक है, तो इतना ही जो है ना क्वेश्चन बनता है नदी के बारे में। अगर एक लेवल और ऊपर क्वेश्चन जाता है तो इतना ऊपर जा सकता है, इससे ज्यादा भारी नहीं पूछे। ठीक है, रणथंभौर से चंबल और चंबल किससे बहता था? रणथंभौर से, है ना, चंबल और बनास। ठीक है, आइए देखिए कोल्ड डेजर्ट वाला जो था बताइए, तो कहाँ से कहाँ पे था, किस राज्य में था कोल्ड डेजर्ट? लद्दाख में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन करते हैं, और आप बताइएगा कि किस राज्य में या कहाँ पे ये नदी या ये नेशनल पार्क हो सकता है। ठीक है, जैसे ये बताइए कि एक रॉयल बंगाल टाइगर है, ये किस राज्य में या कौन से नेशनल पार्क से जुड़ा हो सकता है, या किस बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा हो सकता है? सुंदरवन। बढ़िया। लोहित और ब्रह्मपुत्रा नदी कहीं से बह रही है, किस राज्य में होगा ये? असम में, असम में। ठीक है, असम और अरुणाचल के बॉर्डर पे। ठीक है, ओके। नंदा देवी से कौन सी नदी बह रही थी, याद कीजिए, नंदा देवी से? उत्तराखंड में ऋषि गंगा।
ऋषि गंगा। हाँ, ऋषि गंगा। रामगंगा भी। से हम लोग को और इससे बह रही थी जिम ऋषि कॉर्बेट से। गंगा है, ऋषि गंगा नदी। और रामगंगा तो जिम कॉर्बेट से बह रही थी। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। लाल चंदन के लिए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व फेमस होगा लाल चंदन के लिए? शेषाचलम। कर्नाटक कर्नाटक। आंध्र प्रदेश। देखिए कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 राज्यों में अवस्थित है, 3 राज्यों में फैला हुआ है? नीलगिरी। नीलगिरी। नीलगिरी, बिल्कुल नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी में ठीक है, एक तो साइलेंट वैली है वो केरल का है, ठीक है। उसके बाद नागरहोल और बांदीपुर कर्नाटक का है, और तमिलनाडु का है मदुमनाई और मुकुर्ती, ठीक है। उसके बाद ये बताइए कि कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है जिसपे कोरल रीफ्स भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, अ, समुद्री तट वगैरह भी है, ठीक है, मेराइन लाइफ के लिए भी वो फेमस हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार। गौर कीजिए, इस तरीके ये क्वेश्चन पूछा गया भी था ना इस तरीके से। जी सर। जी। इसी तरीके से फ्रेम करेगा। जैसे हो सकता है आप लोग काफी लोग ये क्वेश्चन पहले भी सही किए होंगे, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होगा। जैसे ही बोला कि ये कोरल रीफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोरल से जुड़ा हुआ देखिए तो कौन सा 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है? आइडिया लगाइए तो। एक तो सुंदरबन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे। हाँ, गल्फ ऑफ दूसरा मन्नार होगा। कच्छ हो सकता है। कच्छ। कच्छ। कच्छ हो सकता है कच्छ जी। वाला जो है ना, रन ऑफ कच्छ, तो वो काफी दूर है। चलिए ठीक है, कच्छ भी लगा देते हैं, ठीक है। और बताइए तो कौन सा हो सकता है? सिमलीपाल हो सकता है, सिमलीपाल, हाँ है हाँ, ना, हो क्योंकि सकता है ना। और एक आपको ग्रेट निकोबार भी हो सकता था, ग्रेट निकोबार, है कि नहीं? जी। यानी इतना जो है ना ये पॉसिबल था। अगर हमको कुछ नहीं आता था हम ये लॉजिक लगा सकते थे, ये इतना पॉसिबल था। अब इसमें से देखना है कि ये सारा जो है समुद्र के किनारे है, यानी इन सब में मेराइन लाइफ तो होगा, है ना कहीं मेराइन लाइफ होगा। लेकिन अब हमको ये भी आइडिया लगाना है कि इन सब में से कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। कोरल वाला कौन कौन सा क्षेत्र होगा? ये ग्रेट निकोबार कोरल हो सकता है क्या यहाँ पे? ये तो वॉल्केनिक है ना, वॉल्केनिक द्वीप से इधर, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते थे। सिमलीपाल, यहाँ कोरल हो ही नहीं सकता है, ये तट के बहुत नजदीक है। कोरल के लिए है ना पानी चाहिए काफी मात्रा में, ऊपर से उसका टेम्परेचर भी कितना चाहिए, 25 डिग्री के आसपास चाहिए। सैलिनिटी भी उसके साथ फिक्स्ड है। तो इस तरीके से जब आपको वो वाला कोरल रीफ वाला कॉन्सेप्ट भी साथ में ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट भी अगर पता हो, तब वो क्वेश्चन इजिली बन जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट करके जो है इस पे पहुंचा जा सकता था। उसमें जो है ना आपको ये ग्रेट निकोबार, सॉरी, उसमें जो था एक ये गल्फ ऑफ मन्नार और एक सुंदरबन, ये 2 ऐसा ऑप्शन था जिन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसमें बस ये याद रखिएगा कि सुंदरबन में वो कोरल रीफ्स वहां पे नहीं हो सकता है, ठीक है, कोरल रीफ्स वहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो तरीके से और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका अप्रोच अगर हम लोग सही लगाएंगे तो एलिमिनेट करके वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग इस पे बात भी किए थे, स्नो लेपर्ड कहाँ मिलेगा, तो ये कोल्ड डेजर्ट में ही मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद पन्ना, ठीक है, तो पन्ना के बारे में पढ़े थे कि वहां पे केन नदी बहती थी। पंचमढ़ी में बात किए थे कि एमपी में था। इस तरीके से ये देख चुके थे, और 1-2 दिन और रिवाइज करेंगे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व। टाइगर के बारे में पढ़ना है क्या, टाइगर रिजर्व के बारे में? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, टाइगर रिजर्व भी आज क्लियर कर लेते हैं। और एक चीज गौर कीजिएगा कि अभी तक जितना भी स्टेट पीसीएस है ना, वो टाइगर रिजर्व में बेसिकली क्या पूछता है, वो यही पूछता है कि आपको नाम दे देगा और बोलेगा ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। और अगर इससे थोड़ा ऊपर जाएगा तो कुछ उससे कॉन्सेप्ट है वो पूछ सकता है। तो हम लोग जो है पहले वो हल्का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और उसके बाद जो है सीधा चलेंगे उस पे टाइगर रिजर्व क्या कहाँ कहाँ है भारत में, ठीक है। तो देखिए